हेलो एवरीवन। तो इस क्लास में हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। अब तक हमने क्या करा कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, उससे क्या पॉजिटिव नेगेटिव, हमें कॉस गिवन था, हमने सीकेंट और टैन सबकी वैल्यू फाइंड आउट करी, सभी रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट करी, हमने इक्वेशंस निकाली। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें कोई भी एक एंगल गिवन होगा, हमें उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। लास्ट क्लास में मैंने एक दो क्वेश्चन कराए थे, जैसे कि क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम बिना टाइम वेस्ट करे। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 1050, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 1050। तो देखो, अब हमें एक बात पता है कि ये 0, ये 180 है, इक्वल से पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई। ठीक है, और यू कैन से कि 0, 180, 360। ठीक है, यहां तक पता है। फिर इसमें 180 ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 360 प्लस 180 कितना हो जाएगा, 0, 4 एंड देन 540, 540 हो गया। फिर इसमें 180 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, हाँ ठीक है ना, 720। फिर इसमें 180 ऐड कर देंगे तो ऐसे बढ़ता जाएगा ना ये 900। फिर इसमें 180 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 1080। ये बात क्लियर है, तो ऐसे बढ़ता जाएगा ना। यानी ये यू कैन से कि 0, 180 यानी 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई। मैं जरा थोड़ा लिख देता हूं क्योंकि मैं यूज करूंगा। 0 तो 0 है, 180 मेरा पाई हो गया, 360 हमारा 2 पाई हो गया, 540 हमारा 3 पाई हो गया, फिर 720 हमारा 4 पाई हो गया। ठीक है, 900 हमारा कितना हो गया, 5 पाई हो गया, 1080 क्या हो गया हमारा, 6 पाई हो गया। सही है, ऐसे ही वैल्यू बढ़ती जाएगी ना। जब 1080 में क्या 180 और ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 0, 1, 2, 1। सही है। अच्छा, ये 6 पाई तक हो गया। 7 पाई अगर मैं डायरेक्ट निकालना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं 180 इंटू में 7 लिख सकते हैं, 0, 8 7 5, 1260। ये बात क्लियर है। यानी कि 5 पाई तक हमारा क्या हो गया, देखो ना, 7 पाई की वैल्यू क्या हो गई, 1260। यहां तक की वैल्यू हमें चाहिए, मैंने यहां तक आपको लिख के दे दिया। सही है। अब क्वेश्चन है cos 1050। चेक करें किसके पास है cos 1050। अब आपको देखना क्या है कि कौन से पाई के पास है cos 1050। तो 1050 किसके पास है ये चेक करें। तो cos 1050 1080 के पास है, यानी 6 पाई के पास है। यानी क्या लिखूं इसे कि cos 6 इंटू में 180 माइनस 30 लिख सकता हूं क्या भाई, क्यों, 6 इंटू 180 इज 1080 माइनस 30, यानी इसे लिख सकता हूं cos 1080 माइनस 30। ऐसा भी लिख सकते हैं हम, ऐसा भी लिख सकते हैं ना। तो cos 6 पाई, अब यहां आ जाइए, 6 पाई है मेरा यहां पे, मैंने लास्ट क्लास में बताया था इवन पाई माइनस इवन पाई प्लस। तो cos 6 पाई मेरा यहां पे है, तो 6 पाई माइनस थीटा, cos 6 पाई माइनस थीटा मेरा कौन सा क्वाड्रेंट है, इवन पाई माइनस थीटा मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो जब ये फोर्थ होगा तो फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है, यानी कितना आ गया, प्लस का cos 30 आ गया। ये बात क्लियर है, यहां तक सबको समझ में आए। तो क्या वैल्यू हो गई, प्लस का cos 30 हो गई। क्लियर है, प्लीज नोट करें। cos 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी, √3/2। समझ में आया, जल्दी से नोट करें। चलिए अगला क्वेश्चन कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसिकेंट -1410 डिग्री। अब मैंने आप लोगों को क्लास में जब हमने करा था, मैंने बताया था कि कोसिकेंट माइनस थीटा होता है, माइनस कोसिकेंट थीटा होता है। कोसिकेंट माइनस थीटा क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ में कोसिकेंट नेगेटिव होता है तो नेगेटिव बाहर आ जाता है, तो माइनस कोसिकेंट थीटा होता है, ये बात हमें पता है। अच्छा, जब ये बात पता है तो इसे लिख दूं माइनस कोसिकेंट 1410। देखो जरा किसके पास है, हमें एक बात पता है कि 7 पाई तक तो था 1260। अगर इसमें 180 और ऐड कर दें, यानी 0, 4, 1, 3, 4 एंड 1,
1440 हो गया। यानी ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है 8 पाई की। यानी ये किसके इक्वल है? अप्रोक्सीमेट किसके पास है? आपको ये चेक करना कि ये एंगल किसके पास है। तो ये एंगल किसके पास निकला? 8 पाई के पास निकला। 8 पाई कितना है? 1440। यानी क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि माइनस कोसिकेंट क्या 1440 माइनस 30 लिख सकते हैं क्या? और यू कैन से ऐसा भी लिख सकते हो कि माइनस कोसिकेंट 8 इंटू 180 माइनस 30, ये भी लिख सकते हैं ना। 8 इंटू 180 माइनस 30 यानी 8 पाई यहाँ पे है, क्योंकि इवन पाई सारे यहाँ पे हैं। माइनस यानी पीछे गया ना, यानी कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। और फोर्थ क्वाड्रेंट का कोसिकेंट क्या होता है? नेगेटिव। यानी माइनस आगे था तो नेगेटिव आएगा, तो प्लस का कोसिकेंट 30 हो गया ना। कोसिकेंट 30 की वैल्यू क्या होती है? 2। तो आंसर क्या हो गया हमारा? 2। ये बात सबको क्लियर है? प्लीज नोट करें इसे। Now next question. Find the value of tan minus 1575 degree. Find the value of tan minus 1575 degree. इसकी वैल्यू बतानी है हमें 1575 डिग्री की। अच्छा, अब देखो हम एक चीज निकाल चुके हैं कि मुझे एक बात पता चली है कि 8 पाई मेरा क्या है? 1440 है। 8 पाई क्या है हमारा? 1440 है। अच्छा, अगर हम इसमें में डायरेक्ट मैंने क्या करा? 180 ऐड कर दे। 180 ऐड कर दे तो 180 ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा? 0 2 1 5 6 और 1, तो ये हो गया 1620। देखो जरा 0 12 1 4 5, तो मतलब ये किसके होगा? दो बातें हैं। क्या बातें हैं? 1440 और प्लस में 80। ठीक है, 1440 प्लस में 180। ठीक है, हमारा ये है। तो ये किसके इक्वल है? 1620 की। अब 1575 या तो इसके इक्वल है या इसके इक्वल है। इसके पास है। किसके पास है? चेक कर लो। इसमें सब्ट्रैक्ट कर लो। तो सिंपल तरीका, मैं कोशिश कर रहा हूं पाई 2 पाई में ही कन्वर्ट कर दूं। 3 पाई बाय 2 और 5 पाई बाय 2 पे जाने ही ना दो क्वेश्चन को, क्योंकि एक चीज हम स्ट्रांग करेंगे, जो चीज हमारी स्ट्रांग है उसी से हम सारे क्वेश्चन करेंगे ना। तो एक बात बताइए, क्या था हमारा कि 1575, अगर मैं इसमें से 1440 सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, या फिर एक काम करो ना, 1620 में से 1575 सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा? देखो जी, यहाँ पे 5, देन कितना हुआ? 11 7 4 4, यहाँ पे 0 0, 45 हो गया। सही है ना? यानी क्या लिखूं कि 10 देखो, मैं बिल्कुल इजी तरीका बता रहा हूं आप लोगों को। 10 1620 माइनस 45 किसके इक्वल होगा? 1575 के इक्वल होगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि ऊपर माइनस है, तो भाई tan माइनस थीटा, यानी कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव होता है। यानी ये बाहर ले जाने से, यानी माइनस का tan 1575 डिग्री बोल सकता हूं क्या? यानी माइनस बाहर आ गया। यानी एक काम करो, माइनस यहां है, यानी इसको क्या लिख सकते हैं कि माइनस 10 1620 माइनस 45। अच्छा, 1620 किसके इक्वल है? ये मेरा 9 पाई के इक्वल है। 9 पाई यानी यहाँ पे इससे पीछे जाएगा तो कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड में tan क्या होता है? नेगेटिव होता है। यानी ये कितना हो जाएगा? ये पॉजिटिव हो जाएगा, tan 45 डिग्री, क्योंकि ये भी नेगेटिव, ये बाहर नेगेटिव, तो पॉजिटिव होगा। tan 45 क्या होता है आपका? 1 होता है। ये बात क्लियर है सबको? इजी क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जाम में इसमें से आना ही आना है 100%। ठीक है, प्लीज नोट करें। चलिए अगला क्वेश्चन।
नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 19π/3। ओके, अब अगर एंगल रेडियन में आ जाए तो हम क्या करेंगे? एक सिंपल सी बात याद रखेंगे आप लोग। क्या बात याद रखेंगे कि देखो नीचे देखो क्या है, नीचे क्या है, 3 है। अब 3 का मल्टीपल चेक करो, मैं इजीएस्ट वे बता रहा हूं आप लोगों को। 3 का मल्टीपल चेक करो, क्या होता है? 6 3 18, ठीक है, यानी 6 पे हो रहा है और 18 से क्या है, एक ज्यादा है। यानी मैं क्या करूंगा कि tan 6π + π/3, यानी जो 6 कंप्लीट था उसको और प्लस में जितना रिमाइंडर था वो कर दिया। लिख सकते हैं ना? तो 6π + π/3 लिख दें। अच्छा, 6π यानी कि कौन सा पाई? इवन पाई, इवन पाई ना। जब ये इवन पाई है तो इवन पाई प्लस थीटा क्वाड्रेंट फर्स्ट, यानी कितना हो गया? tan π/3। और tan π/3 यानी tan 60, और tan 60 किसके इक्वल होता है? √3/2। सॉरी, tan 60 क्या होगा? √3। ये बात क्लियर है? आपको रेडियन वैल्यू निकालना बहुत इजी है एज कंपेयर टू, क्योंकि उसमें आपको मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट करके चेक करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आई? आप तो आप उसे भी रीडिंग में कन्वर्ट कर दो। एक और क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 5π/2। tan 5π/2, मैंने क्या कहा? 2 का नीचे मल्टीपल चेक करो, 2 2 = 4 और 2 3 = 6, दोनों बात है, दोनों में एक एक पास है, तो चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 2 = 4, तो tan 2π + π/2। साथ में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, tan 3π - π/2, तो tan 2π + π/2। ठीक है, 2π 2 to the 4 + 1 π/2 कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। सही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहां तक समझ में आया? तो क्या लिख दूं इसे कि tan देखो 2 to the 4 + 1 5। अब यहां आ जाओ, 2π यहां है, फर्स्ट क्वाड्रेंट आया, फर्स्ट में tan पॉजिटिव, आंसर क्या आएगा? बोलो यार, आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। आंसर कितना आ गया? tan π/2। tan π/2 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। ये बात क्लियर है? समझ में आई सब लोगों को? प्लीज नोट करें इसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट, और प्रूव वाले क्वेश्चन स्टार्ट हुए। प्रूव दैट tan 315 डिग्री इंटू cot -405 डिग्री प्लस में cot 495 डिग्री माइनस इंटू में फिर टेंजेंट -585 डिग्री और इज इक्वल्स टू 2। हमें ये प्रूव करना। तो क्वेश्चन सुने जरा, क्या है कि tan 315 डिग्री इंटू में cot -405 डिग्री प्लस में cot 495 डिग्री इंटू में व्हाट tan -585 डिग्री और इज इक्वल्स टू 2। अब सबसे पहले मेरा काम क्या है? हमारा काम क्या है कि 0 180 360 देन 540 देन 720, इससे ऊपर तो कोई वैल्यू नहीं है। ये बात क्लियर है सबको? अच्छा जी, 315 डिग्री यानी कि 360 - 45, ये कितना होता है? 315 होता है। यानी एक काम करूं, इसे लिख सकता हूं मैं कि 10। चलो पहले काम करता हूं, अगर कुछ नेगेटिव तो नेगेटिव बाहर ले लेते हैं, है ना, वो थोड़ा एक से बढ़ जाएगा। cot -थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ से नेगेटिव बाहर आता है, यानी ये कितना हो गया? माइनस का tan 315 डिग्री इंटू cot 405 प्लस में cot कितना 495, ये माइनस है तो माइनस बाहर आ गया और ये कितना हो जाएगा? tan 585 और इज इक्वल्स टू 2। ये बात क्लियर है? अब कन्वर्जन स्टार्ट करते तो माइनस आगे है
tan 360 माइनस 45 लिख सकते हैं, इसे हम समझ में आई। साथ में cot 405 को इनटू में cot 360 प्लस 45 लिख सकते हैं हम, ये बात भी क्लियर है सबको। ओके, फिर माइनस में cot 495 360 की रेंज से बाहर जा चुका है, तो 540 माइनस 45 देखिए जरा क्या होगा, ये हो गया कितना 5 देन 9 देन 495, यानी क्या लिखूं इसे कि माइनस यहां है, इसे लिख सकता हूं cot 540 माइनस 45 इनटू में 10 540 585 540 के आसपास है, यानी क्या लिखूं 10 540 प्लस में 45 और इज इक्वल्स टू 2, यही तो प्रूव करना है ना। अब एक बात देखिए जरा, माइनस tan 360 माइनस 45 360 से पीछे आ गया, क्वाड्रेंट इज फोर्थ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है नेगेटिव, यानी क्या हो जाएगा ये नेगेटिव नेगेटिव वापस पॉजिटिव, और tan 45 डिग्री हो गया इनटू में cot 360 प्लस 45, यानी क्वाड्रेंट कौन सा हुआ फर्स्ट, जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो कितना हो गया cot 45। देखो मैंने खुद जानबूझ के कोई भी हमारा इन दोनों में अब तक चेंज नहीं करा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट उसमें गलतियां कर देते हैं। मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूं, या तो 0 मतलब पाई में 2 पाई में 3 पाई में 4 पाई में इसमें कन्वर्ट कर दो, बाकी किसी में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सो माइनस अब cot 540 तो यहां पे है भाई, देखो 0 180 360 540 से पीछे गया, यानी क्वाड्रेंट हो गया कौन सा सेकंड, और सेकंड में cot नेगेटिव, यानी आ गया प्लस का cot 45। अच्छा tan 540 प्लस 45 यानी थर्ड का मतलब tan 45 इक्वल्स टू 2 होना चाहिए, ठीक है। तो tan 45 1 into 1 प्लस में 1 into 1 यानी कितना हो गया 2, और ये क्या हो गया हेंस प्रूव। ये बात क्लियर है। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जाम में भी आ सकता है, तो प्लीज नोट करें इसे जल्दी। Now next question. Simplify tangent 90 plus theta sin 180 plus theta secant 270 plus theta divided by cos 270 minus theta cosecant 180 minus theta cot 360 minus theta की वैल्यू क्या होगी ये बताना है, ठीक है। ओके, तो tan 90 प्लस थीटा यानी क्वाड्रेंट इज फर्स्ट, और tan 90 हो जाए 270, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है, यानी कितना हो गया ये cot थीटा बोल सकते हैं इसे, sin 180 प्लस थीटा यहां बना देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। 180 यहां है प्लस थीटा नीचे गया यानी थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में sin नेगेटिव यानी इनटू में माइनस sin थीटा, सेकंड 270 प्लस थीटा 270 यहां है प्लस थीटा यानी यहां है, यानी कौन सा क्वाड्रेंट है फोर्थ में सेकंड क्या होता है पॉजिटिव, लेकिन सेकंड 270 है तो वो चेंज हो जाएगा किसमें इनटू में कोसेकेंट थीटा डिवाइडेड बाय cos 270 माइनस थीटा, पीछे आ गया, पीछे यानी क्वाड्रेंट कौन सा हुआ थर्ड हुआ, और थर्ड में cos नेगेटिव यानी अच्छा माइनस sin थीटा होगा, क्यों चेंज भी तो होना है, ठीक है, इनटू में कोसेकेंट 180 माइनस थीटा यानी पीछे आया,
सेकंड में कोसिकेंट पॉजिटिव इनटू में cot 360 माइनस थीटा, cot 360 माइनस थीटा यहाँ पे फोर्थ में cot नेगेटिव यानी क्या लिख दूं कि माइनस का cot थीटा। ये बात क्लियर है? तो भाई कोसिकेंट से कोसिकेंट गया, माइनस साइन से माइनस साइन गया, इससे ये गया, बचा कितना -1। समझ में आया? 90 प्लस सॉरी 90 या 90 प्लस थीटा माइनस आना था, तो ये कितना हो गया? ये इससे गया तो +1 हो गया। ये बात क्लियर है? क्योंकि 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में tan आपका नेगेटिव होता है, याद रखेंगे, प्लीज नोट करें इसे। चलिए आगे चलते हैं। नाउ एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस में 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस में 2 secant स्क्वायर π/3 और इज इक्वल्स टू 10। अच्छा जी, अब क्या वैल्यू होगी ये बताओ। ठीक है, सबसे पहले अलग अलग वैल्यूज निकालूं मैं। इसमें इसकी वैल्यू मुझे पता 45 डिग्री, इसकी वैल्यू पता मुझे 60, ये पता है। ठीक है, यहां आ जाओ, 3π/4 है तो sin 3π/4 जो है इसको क्या लिख सकता हूं मैं कि sin π-π/4 लिख सकते हैं, यानी sin π-4 यानी क्या हो गया? कौन सा क्वाड्रेंट है ये? सेकंड क्वाड्रेंट ना। सेकंड में sin क्या होता है? पॉजिटिव, यानी ये आएगा sin π/4 यानी आएगा 1/√2। देखो यार, मैंने इसकी वैल्यू अलग से फाइंड आउट कर दी, यानी ये हो गया 2 * में 1/√2 का होल स्क्वायर। ये बात क्लियर है? समझ में आए? ठीक है, प्लस में 2 * cos स्क्वायर π/4, cos π/4 क्या होता है? 1/√2 यानी 1/√2 का होल स्क्वायर, प्लस में 2 * secant π/3 यानी secant 60 जो कि क्या होता है? 2 यानी 2 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब देखो कितना हुआ? ये हो गया 2 * 1/2 प्लस 2 * 1/2 प्लस में 2 * 4 यानी ये कैंसिल 1 + 1 + 8 जिसके जो क्या होगा 10 के इक्वल, और यही तो मुझे प्रूव करना था, यानी क्या हो गया मेरा हेंस प्रूव। ये बात क्लियर है? सबको समझ में आई? कोई डाउट नहीं ना? तो आंसर क्या होगा मेरा? देखो जी 10 हेंस प्रूव, यही हमें प्रूव करना था। यहां तक सबको क्लियर है? कोई भी किसी भी तरह का डाउट नहीं है? ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन और करा रहा हूं इसका बस आपको, ठीक है? बाकी कल करेंगे फिर हम ग्राफ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाउ एक क्वेश्चन और करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, लेट्स सपोज sin -5/4, sin -5/4। देखो यार, साइन से नेगेटिव बाहर आता है जी, बिल्कुल आता है, क्योंकि कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ में साइन नेगेटिव, यानी क्या हो जाएगा ये कि माइनस साइन π/4 यानी क्या? माइनस का 1/√2 आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan -5π/3। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan -5π/3। अब सबसे पहले नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ, तो नेगेटिव बाहर ले आऊं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? -tan 5π/3 लिख सकते हैं क्या इसे? अब मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने तो जो नीचे डिनोमिनेटर है उसका मल्टीपल देखो, 3 2 6 3 3 9, तो कॉस्ट कौन पास है? 6 पास है ना। यानी क्या लिखो इसे कि -3 2 था ना, तो tan 2π -π/3 लिख सकता हूं क्या? यानी नेगेटिव ऑफ, अच्छा 2π -π/3 यानी 2π - थीटा क्वाड्रेंट कौन सा है? कौन सा क्वाड्रेंट है ये? फोर्थ क्वाड्रेंट है। 2π यार, यहां देखो ना ध्यान से, ये रहा 2π, पीछे आए फोर्थ क्वाड्रेंट,
तो क्या लिख दूं, फोर्थ में 10 नेगेटिव यानी प्लस का 10 पाई बाय 3 यानी कितना हो गया 1060 कितना होता है √3 होता है। 1060 क्या होता है √3। ये बात समझ में आई, क्लियर है सबको, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का, एक तो दो क्वेश्चन और कराता हूं इस टाइप का। अगला क्वेश्चन क्या है, find the value of sin 31 pi by 3, find the value of sin 31 pi by 3। 3 का मल्टीपल 3 10s और 3 11s, तो 10 वाला पास है तो 3 10s 30, यानी क्या लिखूं इसे कि sin 10 पाई, फिर देखो 30 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है कि प्लस पाई बाय 3। ये बात क्लियर है, समझ में आई बात, ठीक है। यानी क्या लिखे इसे 10 पाई यानी कि इवन पाई, और इवन पाई प्लस थीटा क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना। अच्छा जी, जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, यानी क्या लिख दूं इसे कि साइन पाई बाय 3, साइन पाई बाय 3 किसके इक्वल होगा साइन 60, यानी कि √3/2। ये बात क्लियर है, सिंपल सी समझ में आई, प्लीज नोट करें यहां तक। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम, इस टाइप के भी हो गए हमारे, दो अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं ठीक ठाक से। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कि प्रूव दैट व्हाट यू हैव टू प्रूव कि साइन स्क्वायर 54 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 72 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर 18 माइनस साइन स्क्वायर 36, ठीक है। ओके, ये आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल प्रूव करना है, तो एक काम करें, एक साइड ले लें, हम लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं, उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे। हम क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड उठा ले, उससे हम क्या कर दें राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर सकते हैं ना, ठीक है। ओके, एक बात देखिए, क्या इसे लिख सकता हूं कि साइन स्क्वायर 90 माइनस 36, देखो भाई 90 माइनस 36 क्या होता है 54 होता है, यही होता है ना। ओके, माइनस साइन स्क्वायर 90 माइनस 18 72 डिग्री होता है, ये बात क्लियर है। अच्छा, 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होगा, यानी ये क्या हो जाएगा कि कॉस स्क्वायर 36 लिख सकता हूं इसे, माइनस साइन स्क्वायर 18 लिख सकते हैं, सॉरी कॉस स्क्वायर 18 लिख सकते हैं इसे। लेकिन हमें प्रूव तो कुछ और भी करना था। प्रूव क्या करना था कि cos स्क्वायर 36 ये नहीं, sin स्क्वायर 36 चाहिए। अच्छा, क्या इसे लिख सकता हूं 1 माइनस sin स्क्वायर 36, क्यों? क्योंकि वी नो दैट कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, यानी cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। भाई 10th में पढ़ चुके हैं ये बात हम, यानी 1 माइनस sin स्क्वायर 36 माइनस में 1 माइनस sin स्क्वायर 18 बोल सकते हैं ना, यानी 1 माइनस sin स्क्वायर 36 माइनस 1 प्लस sin स्क्वायर 18। तो देखो भाई क्या हुआ, 1 से 1 गया, ये कितना हो गया कि sin स्क्वायर 18 माइनस sin स्क्वायर 36 इज माय आंसर। क्लियर है बात, तो सिंपल सी बात है, ठीक है, समझ में आया। ये क्या करा हमने, प्रूव कर दिया। क्लियर है, प्लीज इसे नोट करें। चलो एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि इफ ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल,
ABCD, let's suppose ABCD is a cyclic quadrilateral, prove that क्या cos A plus cos B plus cos C plus cos D is equals to 0। ये हमें प्रूव करना है। अब एक बात सोचिए जरा, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो इन दोनों का सम, यानी यू कैन से कि A प्लस C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, यानी A इज इक्वल्स टू 180 माइनस C होगा। ये बात क्लियर है? ठीक है। B प्लस D इज इक्वल्स टू 180 होगा, B प्लस D इज इक्वल्स टू 180 होगा, यानी B कितना हो जाएगा 180 माइनस D हो जाएगा। अच्छा, मुझे गिवन क्या है कि cos A प्लस cos B प्लस cos C प्लस cos D। तो cos A तो मैंने रखा, लेट्स सपोज cos A, अच्छा cos A को चेंज करते हैं, cos A की जगह 180 माइनस C रख सकते हैं, यानी cos 180 माइनस C प्लस में cos B है ना, तो B की जगह क्या लिखो 180 माइनस D, cos 180 माइनस D प्लस में cos C प्लस में cos D। तो देखो cos 180 माइनस C यानी कि क्वाड्रेंट इज व्हाट, सेकंड। भाई सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, यानी माइनस cos C बोल सकता हूं इसे, साथ में माइनस cos D बोल सकते हैं इसे, और प्लस में cos C और प्लस में cos D है, और इससे ये गया, इससे ये गया, यानी आंसर क्या हो गया 0। ये बात क्लियर? तो आंसर कितना हो गया हमारा 0, हेंस प्रूव्ड। यही तो हमें प्रूव करना था। ये बात क्लियर है? तो देखो अलाइंड एंगल्स बोलते हैं इसे, तो अलाइंड एंगल्स के बेसिस पे हमने सभी क्वेश्चन करे। कल हम करेंगे ग्राफ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्राफ इस चैप्टर में, तो कल हम स्टार्ट करेंगे ग्राफ। प्लीज ध्यान से पढ़ें, कल का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो कल हम करेंगे ग्राफ। बाकी कोई भी डाउट हो, कुछ भी ना समझ में आए, मुझे कॉल करें, कमेंट बॉक्स में बताएं, कैसे भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड प्लीज मेरे लेक्चर्स रेगुलर देखते रहें। थैंक यू वेरी मच।